क्या हुआ जब रात 2 बजे एक लड़की चुपचाप अमरनाथ गुफा में घुस गई। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज की यह सत्य घटना महादेव के एक ऐसे भक्त की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सब कुछ खोकर भी बहुत कुछ पा लिया। आज की यह घटना यह साबित कर देगी कि जिसका कोई नहीं होता उसके लिए महादेव हमेशा खड़े रहते हैं। तो चलिए आज की यह सत्य घटना की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूले। आज की यह घटना जम्मू के एक छोटे से गांव में रहने वाली 17 वर्षीय अंजलि की है। उसकी मां बचपन में ही गुजर गई थी और उसके पिता भी उसे छोड़कर जाग चुके थे। अंजलि का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था थी। अंजलि की देखभाल उसके मामा मामी करते थे। अंजलि की मामा अंजलि से खूब प्यार करते थे। अंजलि को जो भी कुछ चाहिए होता था उसकी सारी ख्वाहिशें उसके मामा पूर्ण करते थे। हर दिन जब उसके मामा सुबह काम के लिए निकल जाते थे तो अंजलि की जिंदगी नरक हो जाती थी। अंजलि की मामी अंजलि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अंजलि के मामा के जाते ही उसके घर के सारे काम करवाती थी और यदि वह मना करती थी तो उसे खूब मारा पीटा करती थी। अंजलि को हमेशा घर का बचा हुआ खाना मिलता था। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जिस दिन अंजलि की आंखों से आंसू नहीं निकलता। हर दिन रोते रोते वह घर के सारे काम करती थी और 11 बजे सारा काम खत्म करने के बाद वो स्कूल जाती थी। अंजलि की इस हालत की खबर उसके मामा को बिल्कुल भी नहीं थी और यदि कभी गलती से अंजलि ने कोई भी शिकायत कर भी दी तो उसे उस दिन उसकी सामत आ जाती थी। अंजलि महादेव को बहुत मानती थी। उसने बचपन से ही अपनी माँ को महादेव की पूजा करते देखा था, इसलिए उसका विश्वास महादेव के प्रति अधिक था। वह हर दिन महादेव के दर्शन करके ही स्कूल जाती थी। अंजलि के 17वें जन्मदिन पर तो हद ही हो गई। उसकी मामी ने सिर्फ एक किताब की खातिर अंजलि का हाथ गर्म पानी से जला दिया। उसका पूरा पेट भी जल चुका था। उस रात वह बहुत रोई और उसके बाद उसने इस नर्क से निकलने का निर्णय लिया। अपने जन्मदिन की रात अंजलि इतना ज्यादा दुखी थी कि आधी रात को ही वह मामा के घर से भाग गई। अब उसके सामने इतनी बड़ी दुविधा थी। वह घर तो छोड़ चुकी थी, लेकिन अब वो रहेगी कहाँ। उसने सोचा कि क्यों न महादेव के द्वार यानी अमरनाथ ही चली जाए। अंजलि ने घर से निकलते वक्त अपने मामा के बेटे से कुछ पैसे उधार लिए थे और वो वही लेकर अमरनाथ चली गई। अमरनाथ पहुंचकर अंजलि को काफी सुकून महसूस हुआ, लेकिन सवाल यह था कि एक अकेली लड़की घर से भागकर इतनी दूर महादेव के द्वार आ तो गई है, लेकिन वो रहेगी कहाँ और खाएगी क्या। किसी भी चीज का कोई ठिकाना न था। अमरनाथ गुफा के पास ही एक आश्रम था जहाँ कई श्रद्धालु रुके हुए थे। वह भी उनके साथ रुक गई। अगली रात जब वह बाकी श्रद्धालुओं के साथ विश्राम कर रही थी तो वहाँ ठीक उसके बगल एक व्यक्ति सोया था। उसने अंजलि की पूरी कहानी सुनी और मदद करने के बहाने उसने उसकी मासूमियत का फायदा उठाने लगा। जब अंजलि को आभास हुआ कि वह व्यक्ति उसका शोषण कर रहा है तो वह तुरंत वहां से भाग गई और भागते हुए उस व्यक्ति से अपनी जान बचाते हुए अमरनाथ गुफा में चली गई। अंदर जाकर अंजलि सिसक कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज को सुनकर अमरनाथ मंदिर से एक अघोरी उसके पास आया और उसने अंजलि के रोने का कारण पूछा। अघोरी की वेशभूषा देख अंजलि काफी घबरा गई और वहाँ से निकलने का प्रयास करने लगी। अघोरी ने अंजलि को तुरंत समझाया कि मैं जानता हूँ कि तुमने बचपन से बहुत दुख झेले हैं। पहले अपने माँ बाप को खोने का दुख और फिर मामी का पीड़ा सहन करने का दुख। मुझसे कुछ नहीं छिपा है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बलवान हो और एक साहसी लड़की हो। तुम्हें कभी भी किसी परिस्थिति से भागना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। इतना कहकर वह अघोरी वहाँ से चुपचाप चला गया। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसके बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। उसे इस बात का आभास हो गया था कि वह कोई साधारण अघोरी नहीं था। यह जरूर कोई रहस्यमय अघोरी है जिन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। वह चारों ओर अघोरी को ढूंढने लगी, लेकिन अघोरी कहीं नहीं मिला। अमरनाथ गुफा से निकलकर जब वह अघोरी को ढूंढने के लिए बाहर आई तो उसने देखा कि वह दरिंदा आदमी जो अंजलि के पीछे पड़ा था वो बाहर ही खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा था। अंजलि को अघोरी की बात याद आई और उसने इस बार स्थिति से भागना नहीं लड़ना तय किया। सामने पड़े एक डंडे से उसने उस व्यक्ति को मारना शुरू किया। डर कर वह व्यक्ति अंजलि से दूर चला गया। उसके बाद अंजलि निरंतर अघोरी को ढूंढ रही थी, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। 3 दिन हो गए, अघोरी का कोई पता नहीं चला। उसे बेचैन देख मंदिर के एक पुजारी ने उसकी बेचैनी का कारण पूछा तो उसने अघोरी के बारे में बताया। पुजारी ने अंजलि से कहा कि जिस प्रकार तुम कह रही हो ऐसा कोई व्यक्ति अमरनाथ में नहीं है। हो न हो या महादेव की कृपा है जिन्होंने अघोरी का रूप धारण करके तुम्हें सही मार्गदर्शन दिया। उस दिन के बाद से अंजलि का पूरा जीवन ही बदल चुका था। उसने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी सीख पाई थी कि कभी भी परिस्थिति से भागना नहीं चाहिए और उसका डटकर सामना करना चाहिए।
आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।